पीटीआई के सेनेटर रहनुमा और सीनियर रहनुमा जो है हमारे साथ मौजूद हैं वलीद इकबाल साहब। तो उनको सबसे पहले वेलकम करते हैं। वलीद साहब, हम सब यही सोच रहे हैं कि पीटीआई के आज़ाद उम्मीदवार बड़ी तादाद में इलेक्शन जीते हैं, कामयाब भी हुए हैं। हुकूमत साजी से मुतालिक पीटीआई की क्या हिकमत अमली है आने वाले दिनों में, और तहरीक इंसाफ क्या सोच रही है, पीटीआई फैसले क्यों नहीं कर पा रही? जी, सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग जी, आपको भी, आपके व्यूअर्स को भी गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम भी। वालेकुम अस्सलाम। और दूसरा ये कि इससे पहले कि मैं बाकी आपके सवाल का जवाब दूं, मेरे ख्याल में जो आपने बड़ी तादाद के उम्मीदवारों का कहा है उसके लिए मैं सल्यूट करता हूं तमाम पीटीआई के बैक्ड उम्मीदवारों को, जो सरकारी नताइज के मुताबिक कामयाब भी हुए हैं और जो सरकारी नताइज के मुताबिक नहीं भी कामयाब हुए। सब बहुत ज़्यादा मुबारकबाद के और बल्कि एक सल्यूट के मुस्तहक हैं कि जिन हालात में और जिस रियासती जबर के आगे वो इलेक्शन लड़ा गया, और उतनी ही हद तक और बल्कि उससे भी ज़्यादा मुबारकबाद के मुस्तहक वो वोटर्स हैं जो कि अपने इजहार राय के लिए और वोट के ज़रिए जुल्म का बदला लेने के लिए, महंगाई के हौलनाक अजाब के तसल्लुत के ख़िलाफ़ जो है उन्होंने अपने वोट से जो है अपनी राय का इजहार किया, जिसके बारे में आपने ये दुरुस्त कहा कि सबसे ज़्यादा हम इलेक्शन रिजल्ट्स को चैलेंज करने के लिए निकले हुए हैं, क्योंकि 8 और 9 की दरमियानी शब के बाद और अब से तब तक जो है वो बहुत बड़ा अवाम के मैंडेट के साथ धोखा जो है वो जारी है। और बाकी ये कि जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उनके किसी और पार्टी में जाने का खदशा है। देखें, दिलों का हाल तो अल्लाह ही जानता है, लेकिन ये दबाव, खौफ, ये लालच, ये हर किस्म का हथकंडा जो है, जो कि ये जो दो बड़ी सियासी जमातें हैं और पाकिस्तान का अदरवाइज भी जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसके अंदर एक लानत की तरह जो है उसकी लपेट में जो है ही है। और वो आज से नहीं है, वो आज से 100 साल पहले भी इस तरह होता था। लोटे तब भी होते थे, 1936-37 में मशहूर है। और वलीद इकबाल साहब, ऐसे भी होता था कि हमेशा से ही हमने ये देखा है कि जो भी सियासी जमात इंतखाब हारी है उनकी जानिब से मैंडेट चोरी होने का इल्ज़ाम तो सामने आया ही है। तो ये एक अच्छी बात भी है कि कानूनी रास्ता मौजूद है और फिर कानूनी रास्ते को अपनाते हुए इस सारे चीज़ को चैलेंज किया जाता है और नताइज सामने आते हैं। फिर बिल्कुल जी, कानूनी भी, आईनी भी, और हम पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर हर फोरम के ऊपर ये जो है इसके खिलाफ मुज़ाहमत करेंगे। कल की कोर कमेटी की मीटिंग के बाद की प्रेस रिलीज जो हमारी पार्टी की तरफ से आई है उसके भी यही अल्फाज हैं। इस सारी कार्रवाई जो है, और ये पाकिस्तान का पहला इलेक्शन है, पाकिस्तान की तारीख के 12 इलेक्शंस में से पहला इलेक्शन है जो कि था तो जमाती बुनियाद पर, लेकिन सबसे ज्यादा कामयाबी गैर जमाती, सो कॉल्ड गैर जमाती लोगों ने हासिल की। ये पाकिस्तान का पहला इंतखाब है 12 इंतखाबात में, जिसके बारे में इतना दीदा दलेरी से एक प्रोसेस तो चल रहा था, दीदा दलेरी से गला घूंटने का पीटीआई का, लेकिन इतनी दीदा दलेरी जब इलेक्शन डे के और उसके नताइज के हवाले से हो गई, तो ये पहला इलेक्शन है जिसमें आप देख लें कि अमेरिका जैसे मुल्क का बयान किस तरह का आया है, इंग्लिस्तान का, बरतानिया का बयान किस तरह का आया है, यूरोपीय यूनियन का किस तरह का बयान आया है। वलीद इकबाल साहब, ये बताइएगा कि और ये वो ममालिक अभी हैं, जो सियासी ये वो अभी जो ममालिक आपके हैं, आज़ाद सबसे बड़े उम्मीदवार डोनर्स हैं। हैं, आप जो आपके आज़ाद सारे उम्मीदवार डोनर किस चीज को आपके कंट्रोल बड़ी करते हैं? तादाद में जीते हैं, उनका सियासी मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? कौन सी सियासी जमात आपको लग रहा है इस वक्त ऐवान में है जिनके साथ इल्हाक किया जा सकता है और इक़्तिदार जो है वो कायम किया जा सकता है? जी, आई थिंक सबसे पहले तो ये बाकी जमातें, हम उनसे इल्हाक तो नहीं करने का इरादा रखते, लेकिन उनको एक उनकी ड्यूटी बनती है कि जमहूरियत के अगर अलम बरदार हैं तो मुबारकबाद दें सबसे पहले पीटीआई को, मियां नवाज शरीफ दें, आसिफ जरदारी दें, बिलावल भुट्टो दें, कि एक्नॉलेज करें। और ये जो इनकी तरफ से कॉल आई है, ये इन मुल्कों के जो आपके सबसे बड़े डोनर्स भी हैं और सबसे बड़ी आपकी डोनर एजेंसीज को कंट्रोल भी करते हैं कि इन्वेस्टिगेट करें एक्शन को, इसका ऑडिट होना चाहिए। फॉर्म 45 और 47 में बहुत तजाद है, और ये भी अल्लाह ताला देखें को ये शऊर दिया है अवाम को इस इलेक्शन ने और पीटीआई की कारकर्दगी ने, कि लोगों को पहले दिन से पता लग गया कि फॉर्म 45 क्या होता है, फॉर्म 47 क्या होता है। हाँ जी। हम अपनी हिकमत अमली का जो है मुनासिब वक्त पे जो कि किस पार्टी से करके अपने इंडिपेंडेंस को डिसिप्लिन में लाने के लिए, वो भी फैसला हो चुका है। ये नहीं है कि फैसला नहीं हुआ, उसका ऐलान जो है बाज़ाब्ता तौर पे होना है, और वो जब होगा, क्योंकि वो अब कोई वक्त से पहले ऐलान करते हैं तो लोगों के घरों पे डाले पहुंच जाते हैं, लोगों से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करा ली जाती गारंटी हैं। आप मतलब एज ओथ जो है वो ले रहे हैं अपने तमाम आज़ाद उम्मीदवारों से कि वो दूसरी पार्टियां ना ज्वाइन करें, ऐसा कोई खदशा मौजूद है? क्योंकि कुछ लोग तो जा भी रहे हैं।
वसीम नहीं, कादिर। ओथ जो आदमी एक गया है उसकी ओथ तो सारे इंटरनेट के ऊपर फैली हुई है ना। बिल्कुल। तो उस पे ऊपर मेरे ख्याल में जब कोई इद्दत के ऊपर आके जो मुफ्ती जो हैं, अगर इद्दत पर बयान देते हैं और बातिल करार देते हैं किसी की कार्रवाई को, या जी। और आप सियासत को यहाँ तक गिरा देते हैं कि लोगों के बेडरूम्स के अंदर जब चली जाए, तो आप लाए ना किसी मुफ्ती साहब को कि ये जो ओथ है इसकी मोरालिटी क्या होती है, ये जो ओथ खुद जी जी नशर कर किसी ने, उसके बाद उसका इनहराफ किया है, उसका क्या मतलब होता है? क्या जी। उस शख्स को किसी महज़ब माशरे में उसकी जगह भी है कि नहीं है? सही। बिल्कुल, लेकिन मैंडेट का दूसरी ख्याल करना चाहिए, अवाम ने आपको क्या सोचकर वोट दिया इसका ख्याल रखना चाहिए। वलीद इकबाल साहब, बैरिस्टर गौहर अली खान साहब कहते हैं कि विफाक, केपी और पंजाब में हुकूमत हम बनाने जा रहे हैं। तो केपी में तो हमें समझ आ रही है, पीटीआई विफाक में कैसे हुकूमत बनाएगी, पंजाब में कैसे बनाएगी? क्योंकि पीटीआई पहले दिन से ये कह रही है कि नून लीग के साथ या पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद हम नहीं करेंगे, इम्कान ही नहीं है। एक तो जी जो तमाम अहम ओहदे हैं इन तीनों असम्बलियों में, कौमी असम्बली में, खैबर की असम्बली में केपी की और पंजाब की, जी ये तमाम ओहदे हैं जिसमें स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर का इलेक्शन है, जिसमें लीडर ऑफ द हाउस लीडर ऑफ द यानी हाउस। चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर, उस सब में हम अपने उम्मीदवार जो हैं वो फील्ड करेंगे। ठीक है। और ये ऑब्वियसली बैरिस्टर गौहर की गिनती के मुताबिक, सरकारी नताइज जो मर्जी कह रहे हो उनकी गिनती के मुताबिक, और उनके पास फॉर्म 45 हैं, हमने एक वेबसाइट भी बना दी है फॉर्म 45 की। अच्छा। उसके मुताबिक 150 वैसे बगैर मखसूस नशिस्तों के भी पीटीआई की इतनी कामयाबी है कि ये तीनों ऐवानों के अंदर उसकी अक्सरियत है। ये अभी इस वक्त जो स्कोर दिखाया जा रहा है, जो स्क्रीनों पे आ रहा है, उससे हम इख्तलाफ करते हैं। ठीक। और उसके ऊपर मैंने अर्ज किया कि दुनिया भर अभी के तो अब तो आपको 91 दूसरे कैंडिडेट ममालिक की बताए तरफ जा रहे हैं ना पीटीआई से हिमायत याफ्ता जो इंडिपेंडेंट है। मैं आपका सवाल नहीं पूरा सुन सका जी, क्या हो मैं रहा है कह रही हूँ अभी इंडिपेंडेंट्स जो को? टीवी पर बताए जा रहे हैं वो 91 है कैंडिडेट्स। जी 91 बताए जा रहे हैं। ये कोई 60-70 जो है सीट्स का इसके अंदर जो है वो अवाम के मैंडेट के ऊपर डाका है। वैसे वो 5 वलीद बजे इकबाल के साहब, बाद होने वाली आपका धांधली बिल्कुल जो है, इख्तलाफ जायज़ है, आपका इख्तलाफ कर सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर जो एतराज़ात हैं उनको लेकर आप अदालत भी जा सकते हैं, लेकिन दूसरी जानिब अमन अमान की सूरत हाल को देखते हुए और सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए हमारे इदारे खराज तहसीन के मुस्तहिक भी हैं कि जिस पुरअमन तरीके से जो पोलिंग हुई है और बड़ी आवाम निकली है, उन्होंने वोट कास्ट किया है, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक किया है, तो उससे पहले तक जो रूमर्स थे, जो स्पेकुलेशंस थी, वैसा कुछ नहीं हुआ। ये भी एक अच्छी बात है। ये भी बताइएगा सर कि वजारत उज़्मा का उम्मीदवार कौन होने जा रहा है तहरीक इंसाफ का? मैंने कहा ना जी, इन सब चीज़ों का बाज़ाब्ता ऐलान पार्टी करेगी। इस वक्त जो है उसका ऐलान नहीं किया गया, लेकिन अब जब किया जाएगा आप सबको पता लग जाएगा। ये मेरे से यहाँ पे पूछने का उसको कोई फ़ायदा नहीं है, बस उसका जवाब नहीं होगा। सही। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे पीटीआई के सीनियर रहनुमा हैं वलीद इकबाल साहब, और वो बता रहे थे कि अभी मुकम्मल तौर पर हम नहीं बताएंगे, जब हमारी चीज़ें सामने आएंगी तो ही अवाम सीनियर देख सकेगी क़यादत कि आखिर पार्टी करना की क्या जब मुशावरत करेगी, सर जोड़कर बैठेगी और फिर ही बाज़ाब्ता तौर पर ऑफिशियल प्लेटफॉर्म से जो है वो ऐलान किया जाएगा बहुत पीटीआई शुक्रिया। के हवाले से भी।